Hello guys, here I am. You are with me. This is Aparna Singh and welcome to my channel. And first of all, subscribe and share, like to my channel and hit the bell icon to get notifications and never miss any updates. So here we are. आज हम बात करेंगे रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. राइट, द रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. सो ये जो हमें बताया गया है न्यू कि हमारे हिंदी में कहते हैं जो हमारे जंगल हैं, वन, उनके रिक्तीकरण का कारण क्या है. डिप्लीशन का मतलब होता है रिक्तीकरण. रिक्तीकरण डिप्लीशन का मतलब होता है. तो हम अब आगे देखेंगे कि इसका पहला कारण क्या है. डिप्लीशन का पहला कारण क्या है. पहला कारण है न्यूट्रिएंट्स लॉस. न्यूट्रिएंट लॉस. तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस कैसे हो रहा है हमारा. न्यूट्रिएंट्स का लॉस ऐसे हो रहा है पोषक तत्वों का की हानि. न्यूट्रिएंट लॉस का मतलब है पोषक तत्वों की हानि. तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो रहे हैं. तो जैसे जैसे इनके प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो मानव की हस्तक्षेप हिंदी में बोलेंगे तो ये जो नेचुरल आपदाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, और जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है उसकी वजह से हमारे जो वन को है उसके आवरण में बाधाएं आ सकती हैं. ये बहुत ही बड़ा कारण है जिससे हमारे फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है. एंड सेकेंडली जो हमारा रीज़न है दैट इज़ झूम कल्टीवेशन एंड फ्यूल वुड कलेक्शन. झूम कल्टीवेशन ये एक प्रकार की खेती होती है, और फ्यूल वुड कलेक्शन का मतलब है ईंधन, जो लकड़ी ईंधन इकट्ठा करते हैं हम, उसकी वजह से भी हमारे जंगलों को की कमी हो रही है, रिक्तीकरण हो रहा है. Shifting cultivation is one of the greatest reason for forest destruction, particularly in the hill areas. For agriculture practice, indiscriminate burning of forest, accelerated deforestation for several decades, wood collection for domestic cooking is another major threat to forest and ultimately leads to deforestation. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है जो कि स्थानांतरण की खेती होती है. एक जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं अगर वहाँ पे जंगल खत्म हो जाते हैं, तो ये वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है. तो ये भी बहुत बड़ा मेन कारण है कि हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमें ज़रूर चाहिए. पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये बहुत बड़ा कारण है. हम लकड़ियों का ईंधन भी काटते हैं, हम ईंधन इकट्ठा करने के लिए लकड़ी काटते हैं. और तीसरा कारण है कन्वर्जन इनटू अरेबल लैंड, मतलब कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन. तो हमें जब जंगल पॉपुलेशन बढ़ेगी, जंगल खाना पीना चाहिए, तो लोगों के लिए खाना पीना चाहिए, तो इसीलिए ज़मीन ली जा रही है जंगलों को काट काट के. तो एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मोर देन हाफ ऑफ द वर्जिन फॉरेस्ट कवर हैव बीन कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, पास्चर्स एंड लिवस्टॉक रैंचेस. तो ये सारे जंगल जो हैं वो इस तरीके से उनका डिप्लीशन हो रहा है. फोर्थ थिंग इज़ ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स होता है मसौदा. ये मतलब एक तरीके से शायद विंड चलती है वगैरह वगैरह, तो ये मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरली भी ये हो सकता है. ये भी फॉरेस्ट डिप्लीशन का एक रीज़न है. एंड 5 इज़ क्लाइमेट चेंज. हमारी जो मौसम में जो बदलाव आता है उसकी वजह से भी, बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट चेंज रेट ऑफ रिफॉरेस्टेशन में भी एनहांस्ड. ये इससे बढ़ सकता है. क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन बहुत ही हद तक बढ़ सकता है. तो आप ध्यान दे रहे हैं कितनी बड़ी मेजर चीज़ है ये सक्सेस. और भी बहुत सारे रीजंस हैं फॉरेस्ट डिप्लीशन की, जो कि हम देखें माइनिंग है. तो माइनिंग का हिंदी मीनिंग होता है खुदाई. तो जब भी माइनिंग करते हैं हम, तो हमारे जो पेट्रोलियम वगैरह है, जो भी हमारे सोना चांदी वगैरह सब ज़मीन में खुद के ही तो निकलते हैं, तो वो माइनिंग होती है, वो भी हमारे फॉरेस्ट कटिंग का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है. एंड सेकेंडली एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमने बताया आपको. एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है. एंड फिर ये क्लाइमेट चेंज तो आपको बता दिया. देखिए, आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. रिक्वायरमेंट होगी. जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, खाना पीना. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. तो गवर्नमेंट देखती है, कोई भी कंपनी, कोई भी जो भी देखती है कि यहाँ पे हमारा फैक्ट्री लगानी है, हमें इंडस्ट्री बनानी है, तो क्या करते हैं, उस जगह से जंगल खत्म कर देते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं. फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन, डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, irrigational projects, flood control measures are undertaken by governments. For this purpose, large parts of forests are either cleared or destroyed completely. तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी इन फॉरेस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी बाढ़ ना आए उसलिए भी प्रोजेक्ट किए जाते हैं. और अर्बनाइजेशन मतलब जो हमारा शहरीकरण होता है उसके लिए भी करना पड़ता है, औद्योगिकरण के लिए करना पड़ता है. तो ये बहुत सारे कारण हैं. देयर आर मेनी रीजंस फॉर फॉरेस्ट डिप्लीशन. सो 7th इज पॉल्यूशन भी बहुत ही मेजर रीज़न है, क्योंकि डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स
आर द रीज़न फॉर ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट पर्टिकुलरली इन द फ्रिंज एरियाज। फ्रिंज एरियाज जो होते हैं उनमें तो ये बहुत ही मेन कारण है, समझ रहे हैं हम। क्योंकि हमारा जो फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ से कई तरीके की केमिकल्स निकल रहे होते हैं, बहुत सारी गैसेस निकल रही होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। इस वजह से भी हमारे जंगल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। जो जो हीट की वजह से या किसी भी कारण से जो जंगल में आग लग जाती है उसकी वजह से भी बहुत सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बहुत जंगल बहुत एरिया उनके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट फायर इन and dry areas often destroy millions of trees. It also affects ecology, which in turn may hinder afforestation process. Next is fragmentation. Fragmentation का मतलब होता है विखंडन, किसी चीज़ का विखंडन कर देना। मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट दैट आर लेफ्ट हैव बीन heavily altered by humans, often re-entered into a patchwork of smaller forested areas. It is estimated that only 20% of the original forests are still existing. Rest have already been altered by us. तो इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। 10th में है ह्यूमन सेटलमेंट्स। अब हमारी ह्यूमन सेटलमेंट, देखो भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए और रहने के लिए भी चाहिए। अब रहने के लिए चाहिए तो जगह तो चाहिए घर बनाने के लिए। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है हमारी, अब भैया रह लिए ये घर पे, ये घर बन गया उनका, रह लिए। अब उन्हें खाने के लिए चाहिए तो ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो उन्हें ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो अब भी वन उजाड़े जाते। अब during the Christian era, first 1800 years, witnessed that the growth to 1 billion human population, but in next 200 years, human population astonishingly increased to staggering 6 billion. So for the increasing need of human settlement, the forest area that remains within many countries is a fraction of what it was before human settlement. समझ रहे हैं कितना ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, कितनी ज़्यादा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो मैं देखूँगी, ये है हमारा, दैट इज़ लैम्बरिंग। लैम्बरिंग का मतलब होता है लकड़ी काटने के काम जो भी होते हैं। लकड़ी कटती है तो हमारे जंगल से सोफे बनते हैं, हमारे इतने सारा फर्नीचर जो भी बन रहा है वो सब लकड़ी से बन रहा है। इट इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू प्रोटेक्शन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। Organized lumbering syndicates mostly violent and the norms of wood cutting for more profit within a short span, ignoring WHO guideline. So I request you, पेड़ लगाएं। पेड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे वातावरण के लिए। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और भी इंफॉर्मेशन के लिए और भी ज़्यादा वीडियो डालेंगे। आप पढ़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।